खबर ये भी है कि पेंशन बढ़ाने की मांग पर मोदी सरकार विचार करने के लिए तैयार हो गई है। तो करीब 78 लाख पेंशनधारियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए हो जाएगी। दरअसल जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि सरकार ने दीपावली पर दिया पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा, जिससे EPS के 78 लाख पेंशन धारक होंगे मालामाल। बताया जा रहा है कि कई लंबे वक्त की जो मांगे हैं अब जल्दी पूरी होगी। दीपावली पर सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया, जो आपको इनका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि कल जो बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे पेंशन धारकों को मतलब कितनी पेंशन मिलेगी और किन लोगों को मिलेगी, इसमें एक बड़ा खुलासा हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि नियमों में भी हुआ बड़ा बदलाव। पेंशन धारकों से कितना लाभ होगा या नुकसान, संपूर्ण जानकारी वीडियो में मिलेगी। आज की ताजा खबर, जो EPS के 78 लाख पेंशन धारक को बदली किस्मत, 1 नवंबर से लागू होगा। दीपावली के कारण अचानक पेंशन बढ़ोतरी और कितनी बढ़ोतरी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। EPF में बड़ा बदलाव की तैयारी में सरकार, नवंबर से बदल जाएगा पूरा सिस्टम। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे EPF में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार, केंद्र सरकार जल्दी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार जल्दी स्वैच्छिक भविष्य निधि VVF में कर मुक्त ब्याज के साथ योगदान की सीमा बढ़ा सकती है। वर्तमान में ये सीमा 2.5 लाख रुपए और इस सीमा से अधिक निवेश पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे EPF में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जा सकती है। इस फैसले का मकसद है कि मध्यम वर्ग के लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अधिक बचत करने के लिए जैसे प्रोत्साहित करना, और इसमें उन्हें अच्छा रिटायरमेंट फंड बनाने की मदद मिलेगी। जैसे वित्त वर्ष 21-22 के बजट में स्वैच्छिक योगदान पर 2.5 लाख रुपए की सीमा तय की गई थी और इस सीमा से अधिक मिलने वाले ब्याज टैक्स लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ने सीमा क्यों तय की? पहले अधिक कमाने वाले लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर बैंक या फिक्स्ड डिपॉजिट से अधिक कर मुक्त ब्याज कमा रही थी। इसे रोकने के सरकार ने ये कदम उठाया। आमतौर पर WV जैसे VPF को टैक्स से पूरी तरह छोड़ दी जाती है। इसका मतलब है कि योगदान, ब्याज और परिपक्वता राशि सभी कर मुक्त है। EPF में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार EPF वित्त वर्ष जैसे 1977-78 से 8% अधिक ब्याज दे रहा है। ये वित्त वर्ष 1989 और 89-90 में 12% से उच्च स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2011 वर्षों तक ये स्तर पर रहा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए PF पर ब्याज दर 8.10% रहा और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15 रहा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% थी। VPF में कितना योगदान किया जा सकता है? मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत PF खाते में तो VPF योगदान की कोई सीमा नहीं है। ये मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100% तक हो सकता है। सरकार कर मुक्त ब्याज आय को प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए के स्वैच्छिक योगदान तक सीमित करने के उच्च आय वालों द्वारा इसके दुरुपयोग करके रोकने की कोशिश की थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में हर महीने औसतन 7 करोड़ लोग योगदान करते हैं। 75 लाख से ज्यादा पेंशन, इसका फंड 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बताया जा रहा है कि सरकार EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी। तो बताया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं EPS 95 पेंशन धारक, जो पहले आपको ब्याज दर 8.15% मिल रही थी, तो सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया। इससे आपकी पेंशन में एक बड़ा इजाफा होगा। और जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी हाल फिलहाल बताया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है, जिससे आपको बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा।
ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो जिसमें इस योजना से वंचित लोग हैं तो उनको इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाने की चर्चा हो रही है। तो उनको भी 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि पेंशन 3 चरणों में विभाजित की गई है। जैसे किसी लोगों को मतलब 5,000 रुपये मिलेगी तो किन लोगों को 7,500 और कहीं को 9,000 रुपये, अलग अलग 3 टाइप से पेंशन आपको मिलेगी। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको दीपावली पर सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा दे रही है, जो अब आपको जल्दी पेंशन मिलेगी और दीपावली का बोनस भी जारी कर दिया गया है जिसे आपको जल्दी दिया जाएगा। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार एक जैसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा देने जा रही है, जो आपको स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। और जैसे पेंशन लिमिट 15,000 है तो उसको बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि पहले आप इमरजेंसी में किसी भी काम अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये ही आप निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर अब 1,00,000 रुपये कर दिया है। तो इससे आप पेंशन में आपके बड़ा इजाफा होगा और आप किसी भी इमरजेंसी में अपने अकाउंट से 1,00,000 रुपये एक साथ निकाल भी सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो लंबे वक्त की मांग जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार में चर्चा भी हो रही है, जैसे मिनिमम पेंशन राशि आपको 1,000 रुपये मिल रही है तो उनको सरकार अब 9 गुना बढ़ाए जाने की चर्चा हो रही है। अगर 9 गुना बढ़ाई जाएगी तो 78 लाख पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा, क्योंकि जिसी को मिनिमम पेंशन राशि 1,000 है तो उनकी सीधी आपको 9,000 रुपये पेंशन के तौर पर महीने मिलेंगे, वो भी प्रत्येक मास आपके पेंशन प्रत्येक माह आपके में पेंशन अकाउंट में जमा की जाएगी, वो भी 9,000 रुपये। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है जो जैसे कोई वंचित भी है तो उसको इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दायरे को और मजबूत करना चाहती है, इस दायरे में और भी लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दायरे को मजबूत कर और लोगों को जोड़ने के कारण बहुत बड़ा कदम उठा रही है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।